12वीं के परीक्षा परिणाम में ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले छात्र ने बिना कोचिंग के 99.40% अंक किए प्राप्त। गांव से पढ़ने आता था शहर। छात्र के पिता छत्तीसगढ़ में एक कंपनी में है वर्कर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। बोर्ड ने विज्ञान, कला, वाणिज्य और वरिष्ठ उपाध्याय का परिणाम एक साथ घोषित किया है, जिसमें बेटियों ने अपनी बासात कायम रखी है और प्रत्येक संकाय में लड़कों को पीछे छोड़ा है। वहीं वाणिज्य संकाय में तो बेटियों का रिजल्ट 100% रहा है। वहीं सभी संकायों को लेकर देखा जाए तो पिछले साल और इस साल का परीक्षा परिणाम लमसम है। जहां विज्ञान, कला और वरिष्ठ उपाध्याय के परिणाम में थोड़ी सी कमी आई है, वहीं वाणिज्य वर्ग के परीक्षा परिणाम में इस साल बढ़ोतरी हुई है। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक धौलपुर सुक्को देवी ने कहा कि इस साल बोर्ड परीक्षाएं भी एक माह पहले हुई हैं, फिर भी छात्र छात्राओं ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। परीक्षा परिणाम में गुणात्मक सुधार देखने को मिला है। धौलपुर जिले में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों ने शहरी क्षेत्र के बच्चों को परिणाम में पीछे छोड़ दिया है। धौलपुर शहर के बनस्थली शिक्षा निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाले ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले दिव्यांशु ने कला वर्ग में 99.40% और प्रियांशु सिंह ने कला वर्ग 99.20% अंक प्राप्त कर जिले का नाम रोशन किया है। छात्र दिव्यांशु के पिता श्रीकांत मथुरिया छत्तीसगढ़ में कंपनी में वर्कर हैं और करीब आधा बीघा खेती है। श्रीकांत के 2 बेटे और 2 बेटी हैं। छात्र दिव्यांशु स्कूल पढ़ने के लिए गांव से शहर आता था और घर पर नियमित 7 से 8 घंटे पढ़ाई करता था। बिना कोचिंग के दिव्यांशु ने कला वर्ग में 99.40% अंक प्राप्त कर जिले को टॉप किया है। दिव्यांशु ने सफलता का श्रेय अपने माता पिता और स्कूल के शिक्षकों को दिया है। डीईओ ने बताया कि जारी आंकड़ों के अनुसार इस साल विज्ञान संकाय का परीक्षा परिणाम 96.27% रहा है, जबकि पिछले साल 96.57% था, यानी कि 0.30% की कमी हुई है। इस वर्ष कला संकाय का परीक्षा परिणाम 95.36% रहा है, जबकि पिछले साल का 96% था, यानी 0.64% की कमी आई है। इस वर्ष वाणिज्य संकाय का परीक्षा परिणाम 99.11% रहा है, जबकि पिछली साल 98.98% था, यानी कि 0.13% की वृद्धि हुई है। वहीं इस वर्ष वरिष्ठ उपाध्याय का परीक्षा परिणाम 95.90% रहा है, जबकि पिछली साल 96.68% था, यानी कि 0.78% की कमी हुई है। डीईओ सुक्को देवी ने बताया कि इस बार प्रत्येक संकाय में जिले की बेटियों ने बेटों को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थानों पर कब्जा जमाया है। विज्ञान संकाय में 4,892 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 4,840 ने बोर्ड परीक्षा दी थी, जिनमें से कुल 4,659 छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं। जहां छात्रों का परीक्षा परिणाम 96.17% रहा है, वहीं छात्राओं का 96.93% रहा है। कला वर्ग में 12,374 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 12,183 ने परीक्षा दी थी। उनमें से कुल 11,618 छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं। जहाँ छात्रों का परीक्षा परिणाम 94.99% रहा है, वहीं छात्राओं का 96.70% रहा है। ऐसे ही वाणिज्य संकाय में 113 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 112 ने परीक्षा दी। उनमें से 111 छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं। यहाँ छात्रों का परीक्षा परिणाम 98.70% रहा है, वहीं छात्राओं का 100% रहा है। बात करें वरिष्ठ उपाध्याय वर्ग की तो 166 परीक्षार्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 162 ने परीक्षा दी थी। उनमें से 155 छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए हैं। यहाँ छात्रों का परीक्षा परिणाम 94.37% रहा है, वहीं छात्राओं का 96.70% रहा है। राजस्थान बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार धौलपुर जिले की मेरिट लिस्ट की बात की जाए तो बेटियों ने सभी संकायों में अपना दबदबा बनाए रखा है। धौलपुर के छात्र छात्राओं ने अपनी मेहनत से यह सिद्ध कर दिया है कि वे किसी से कम नहीं है। विशेषकर बेटियों की सफलता ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के संकल्प को धरातल पर चरितार्थ किया है। बता दें कि 12वीं की परीक्षाएं 11 मार्च को खत्म हुई थी। विशेष बात यह रही कि राजस्थान बोर्ड के इतिहास में पहली बार मार्च महीने में 12वीं का रिजल्ट घोषित हुआ है। बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट 24 मार्च को घोषित कर दिया है। ऐसा भी पहली बार हुआ है कि 12वीं से पहले 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया हो। धौलपुर जिले की मेधावी छात्रा अक्षरा ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग में 97.80% अंक प्राप्त कर उत्कृष्ट सफलता हासिल की है। इससे पूर्व अक्षरा ने कक्षा 10वीं में 98.67% अंक अर्जित कर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। अक्षरा की इस निरंतर उपलब्धि से अग्रवाल समाज में विशेष खुशी का माहौल है। समाज के लोगों ने इसे गर्व का क्षण बताते हुए छात्रा को शुभकामनाएं दी और इसे समाज के लिए प्रेरणादायक बताया। अपनी सफलता का श्रेय अक्षरा ने अपने पिता विष्णु सिंगल, माता ममता सिंगल और गुरुजनों को दिया है, जिनके मार्गदर्शन और सहयोग से वह यह मुकाम हासिल कर सकी। परिवार में भी खुशी का माहौल है और मिठाई बांटकर इस उपलब्धि का जश्न मनाया गया। अक्षरा की यह सफलता अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
धौलपुर शहर के गरड़पुरा रोड स्थित किड्स एंजल कॉन्वेंट स्कूल में मंगलवार को बड़े ही हर्षोल्लास एवं उत्साह के साथ वार्षिक परीक्षा परिणाम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित कर उन्हें अगली कक्षा में प्रमोट किया गया। विद्यालय के सभी बच्चों को गाउन एवं कैप पहनाकर सम्मानित किया गया। इस विशेष क्षण ने बच्चों के चेहरे पर खुशी और गर्व का भाव ला दिया। साथ ही बच्चों के अभिभावक भी काफी खुश नजर आए। इस मौके पर संस्था के निदेशक दीपक गर्ग ने सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं प्रिंसिपल मधु गर्ग ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि निरंतर परिश्रम, अनुशासन एवं सकारात्मक सोच से ही सफलता प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने सभी विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही वाइस प्रिंसिपल नेहा गर्ग ने भी विद्यार्थियों को मेहनत और लगन के साथ अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर उपस्थित अभिभावकों ने विद्यालय की शिक्षा प्रणाली, अनुशासन एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास की सराहना की और अपने सकारात्मक विचार साझा किए। अभिभावक इस आयोजन से अत्यंत प्रसन्न दिखाई दिए। कार्यक्रम के सफल आयोजन में विद्यालय के सभी शिक्षकगणों का विशेष योगदान रहा। इस मौके पर अर्चना शर्मा, शवाना महेंद्र, पवन त्रिवेदी, सुनीता शर्मा, श्लेष यादव, वर्षा कुमारी, अनीता सिंह, राधिका बघेल, याची, रिया जैन, स्तुति जैन, गरिमा जैन, अंकिता, पूनम, आशीष शर्मा, साची शर्मा, नीरज शर्मा, हर्षिका बघेल, दिया गर्ग, नेहा और अभिभावक मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय परिवार द्वारा सभी अभिभावकों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया एवं विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। कूलर पंखों के गोदाम में लगी आग, लाखों का नुकसान। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में वाटर बॉक्स रोड पर स्थित कूलर पंखों के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग गोदाम से जुड़ी अन्य दुकानों तक फैलने लगी। वहां रखा सामान जलकर खाक हो गया। आग की लपटों के साथ उठे धुएं ने आसपास के क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। आसपास के लोग घरों से बाहर निकलकर सड़क पर आ गए। कुछ ही देर में मौके पर बड़ी संख्या में भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने घरों की समरसेबल पंप चलाकर आग पर नियंत्रण पाने की कोशिश की, लेकिन पूरे तरीके से नियंत्रण नहीं कर पाए। लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचित किया, लेकिन वह भी 1 घंटे बाद पहुंची, जब जाकर आग पर पूरी तरीके से काबू पाया गया। घटना की सूचना मिलते ही मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने भीड़ को कंट्रोल किया। करीब 1 घंटे बाद आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, जहां करीब आधा घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग को पूरी तरह काबू में किया जा सका। जानकारी के अनुसार मांगरोल रोड निवासी नकुल पुत्र बल्लू गोयल का वाटर बॉक्स रोड स्थित गोदाम है, जहां कूलर बनाने का काम किया जाता है। आग की वजह से गोदाम में मौजूद टटिया, कूलर, पैड्स और अन्य सामग्री पूरी तरह जल गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गोदाम में धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया तो दुकान मालिक को इसकी जानकारी दी। जब शटर खोलकर देखा तो गोदाम में आग की लपटें दिखाई दी। आग का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। हालांकि वास्तविक वजह की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आज मनिया में वाटर फ्लोट के सामने एक डीपी के कारण शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसमें कि अपने मनिया निवासी बल्लू गोयल की दुकान पर कूलर की दुकान थी उनकी। तो काफ़ी मतलब गरीब लोग हैं, उनकी मतलब बहुत भयंकर आग लगी उसमें दुकान में। और प्रशासन को जो फायर को फ़ोन किया था, 1 घंटे बाद फायर की मशीन आई है। जब तक बहुत सामान नुकसान हो गया, और वो अगर मनिया की जनता नहीं होती तो आज एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता। वाटर बॉक्स रोड पर बहुत भीषण आग लगी, जिस कारण से उनका बहुत ही नुकसान हुआ। जो हमारे बल्लू गोयल जी हैं, उनकी दुकानों बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और करीब 1 घंटे बाद फायर आई थी फायर ब्रिगेड। हमने काबू, तो जनता अगर नहीं होती थी, सारे लोग नहीं होते तो आग को काबू में नहीं कर पाते हैं। करीब सिलेंडर भी इसमें कम से कम 8-10 सिलेंडर लगते हुए फिर भी काबू नहीं। सूने मकान से 25 लाख रुपए के जेवरात चोरी। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित खिड़की मोहल्ला लुतपाड़ा में सोमवार रात चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के आभूषण पार कर दिए। घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार अमित कुमार, जो पंजाब नेशनल बैंक सरानीखेड़ा में सफाई कर्मी के पद पर कार्यरत है, अपने परिवार के साथ मकान पर ताला लगाकर पलवल मौसी को देखने गए हुए थे। वापस लौटने पर उन्होंने देखा कि मकान के गेट का ताला टूटा हुआ है। अंदर जाकर देखा तो कमरे में सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी टूटी हुई थी। पीड़ित के अनुसार चोर गोदरेज की अलमारी तोड़कर सोने चांदी के करीब 25 लाख रुपए के आभूषण चोरी कर ले गए। चोरी हुए सामान में 3 हार, 1 चैन, 3 पुरुषों की अंगूठियां, 5 महिलाओं की अंगूठियां, 2 नथ, 2 चूड़ियां सहित अन्य सोने के आभूषण शामिल हैं। इसके अलावा चांदी के 5 पायजेब, 1 हथफूल समेत अन्य जेवर भी चोर अपने साथ ले गए। घटना की सूचना मिलते ही टाउन चौकी प्रभारी लोकेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आसपास के क्षेत्र में जांच शुरू कर दी है तथा चोरों की तलाश की जा रही है। स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में बढ़ती चोरी की घटनाओं को लेकर पुलिस से गश्त बढ़ाने की मांग की है। मैं पंजाब नेशनल बैंक सरानीखेड़ा में पोस्टिंग है मेरी, सफाई कर्मचारी पद पर हूँ।
मैं शुक्रवार को शाम को छत्तीसगढ़ से अपने बच्चों के फैमिली सहित बच्चों को अपनी मौसी को देखने पलवल गया था। शनिवार को जब मैं लौट के आया सुबह 9:30 बजे, तो मैं ताला टूटा देखा, अलमारी का टूटा देखा और मेरे यहाँ पर मेरे सारे गहने चोरी हो गए। इसमें 3 हार, 4 कंदौनी, 4 जोड़ी पाजेब, 2 मांग टीका, एक मेरी चैन, मेरी 2 अंगूठियाँ और सोने की क्या कहते हैं 3 हार थे, उसमें 4 नथ थी सोने की। मेरे भैया मेरे सारी चीज़ मेरे पास ही रहती थी। मेरी एक बहन विधवा हो गई है, झांसी है, वो भी सास ससुर सही नहीं, तो वो भी अपनी चीज़ मेरे पास रख गई थी। और छोटी मोटी बच्चों के जो बच्चे हुए थे उनकी छोटी मोटी चीज़ भी बाद में 25-30 लाख का मेरा सोना चला गया, सोना चांदी अलमारी में से चोर ले गए। मैं जब लौट के आया तो मैंने छोटे भाई फ़ोन किया, छोटे भाई ने मेरा फ़ोन किया था, तो मैं भाई से गाड़ी में बैठ गया और मैंने कहा तुम जो जाओ। एक आए थे चौकी से, एक कांस्टेबल, वो वीडियो बना के ले गए थे। फिर उसके बाद हम थाने गए, थाने में हमसे पूछा गया कि आप ना कहते हैं तुम जाओ, हम 2 दिन कल तुम्हें फ़ोन करेंगे तो आ जाना। उनका आज तक कोई फ़ोन नहीं आया है और ना कोई कार्रवाई की गई है हमारे ऊपर। एसपी ने पुलिस अधिकारियों की ली क्राइम मीटिंग। धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के सभी वृत्ताधिकारी एवं थाना अधिकारियों सहित पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग ली, जिसमें जिले की कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एसपी सागवान ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत व्यापारियों से सार्वजनिक स्थानों पर अधिक से अधिक कैमरे लगवाकर अभय कमांड से जोड़ने व ऑपरेशन प्रहार के तहत अवैध मादक पदार्थों की धरपकड़ में अधिक से अधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लंबित प्रकरणों को थाना वाइज समीक्षा कर सभी पुलिस अधिकारियों को लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण करने के विशेष तौर पर निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने 1 वर्ष से अधिक समय अवधि के लंबित प्रकरणों BNSS के तहत पेंडिंग प्रकरणों, दुष्कर्म के 2 माह से पेंडिंग प्रकरणों, SC ST एवं पॉक्सो के 2 माह में लंबित प्रकरणों, हत्या, डकैती, लूट, दुष्कर्म के अनट्रेस प्रकरणों के शीघ्र खुलासे के संबंध में केस वाइज समीक्षा का संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही आदतन बदमाशों के साथ सख्ती बरतने, उनकी निगरानी रखने तथा आदतन अपराधियों को चिन्हित कर नई हिस्ट्री शीट ओपन करवाने के लिए कार्य करने, चोरी, नकबजनी जैसे अपराधों पर पूर्ण अंकुश लगाने के लिए सूचना तंत्र को मजबूत बनाने की बात कही है। अवैध मादक पदार्थ के परिवहन की रोकथाम करने, यातायात एवं सड़क दुर्घटना में निरंतर कमी लाने, बीट क्षेत्र पर सतत निगरानी रखने, मालखाना रजिस्टर कर रखरखाव करने, मालखानों के माल का निस्तारण अतिशीघ्र करने, निरंतर गश्त करने एवं बदमाशों की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ई साक्ष्य, ई समन, ई FIR, अपराधियों के फिंगरप्रिंट लेने, प्रकरणों में चालान, FR की स्थिति, केस ऑफिसर स्कीम में चयनित केसों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने व वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी कराने के निर्देश दिए हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न मामलों में वंचित चल रहे अपराधियों एवं न्यायालय से घोषित स्थायी वारंटियों की गिरफ्तारी पर विशेष ध्यान देकर थानों के माध्यम से अधिक कार्रवाई कराने के निर्देश दिए हैं। नए कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में और अधिक बेहतर प्रयास करने पर जोर दिया गया है। सभी पुलिस अधिकारियों को अपने अपने इलाकों में प्रभावी गश्त व नाकाबंदी कर अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों की धरपकड़ करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही थानों एवं कार्यालयों पर आने वाले व्यक्तियों से संवेदनशीलता से व्यवहार करने के निर्देश दिए हैं। परिवहन विभाग ने 86 वाहन किए सीज, बकाया टैक्स और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ की कार्रवाई। धौलपुर जिले के परिवहन विभाग ने ऑपरेशन कैच के तहत कार्रवाई करते हुए बकाया टैक्स और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए। विभाग ने 48 घंटे के भीतर कुल 86 वाहन जब्त किए हैं। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि अभियान के तहत धौलपुर और राजाखेड़ा क्षेत्र में निर्माणाधीन एक्सप्रेस वे, RECL और GR कंस्ट्रक्शन साइट्स पर सघन जाँच की गई। सैंपू, तसीमो, नवाब बसई रेलवे पुल और तूड़ी भंडारण क्षेत्रों में भी कार्रवाई की है। इस दौरान निर्माण कार्य में लगी JCB लोडर सहित 27 भारी मशीनों और वाहनों को सीज किया गया। इन वाहनों से लगभग 1 करोड़ रुपए के राजस्व की वसूली की संभावना है। इसके अतिरिक्त जिले भर में 59 बार वाहनों को भी जब्त किया गया। इन बार वाहनों से 18.80 लाख रुपए का कर वसूला गया है। अभियान के दौरान अवैध रूप से संचालित वाहन डीलरों के खिलाफ भी आकस्मिक जाँच कर कार्रवाई की गई। विभाग ने सभी डीलरों को निर्देश दिए हैं कि अपने द्वारा बेचे गए वाहनों का बकाया कर अनिवार्य रूप से जमा कराएं, अन्यथा नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। परिवहन अधिकारी ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि वित्तीय वर्ष 2026-27 का कर समय पर जमा नहीं किया गया तो संबंधित वाहनों का पंजीयन निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी वाहन स्वामी की होगी। विभाग की सख्त कार्रवाई से अवैध रूप से वाहन संचालित करने वाले मालिकों में हड़कंप मच गया है। ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति की दर्दनाक मौत। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र में मंगलवार सुबह ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ब्रज कॉलोनी मनिया निवासी 50 वर्षीय नवल किशोर उर्फ बंटू गोयल पुत्र भगवान दास प्रतिदिन की तरह सुबह घूमने गया था।
तभी वह रेलवे ट्रैक के पास हादसे का शिकार हो गया। सूचना मिलते ही मनिया थाना पुलिस और रेलवे पुलिस सब इंस्पेक्टर ज्ञान प्रकाश मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। एएसआई चंद्रभान सिंह ने बताया कि पुल के नीचे रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ गया है, जहां से सबको कब्जे में लेकर मनिया अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतक के भाई ओम प्रकाश गोयल ने बताया कि मेरा भाई नवल किशोर उर्फ बंटू गोयल रोजाना की तरह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाता था। वह आज भी मॉर्निंग वॉक पर गया हुआ था। वहां से लौटते हुए ट्रेन की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। आज दिनांक 31/3/2026 को समय करीबन 9 बजे मुझे एएसआई को सूचना मिली थी कि मांगरोल रोड के नीचे रेलवे ट्रैक पर एक आदमी ट्रेन से कटकर खत्म हो गया है। उस सूचना पर मौके पर पहुंचा तो एक आदमी जिसकी पहचान उसके परिजनों द्वारा नवल किशोर पुत्र भगवान दास उम्र 50 साल निवासी मांगरोल रोड कस्बा मनिया के रूप में हुई, जिसकी डेड बॉडी को लाकर सीएचसी मनिया की मोर्चरी में रखवाया गया। बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। परिजनों ने यह बताया था कि सुबह घूमने के लिए निकला था, तो सुबह वापस आते घर वापस आते समय रेलवे ट्रैक क्रॉस करते समय और ट्रेन आ गई तो उसकी चपेट में आने से उसकी मृत्यु हो गई। खुले सीवर चैम्बर, टूटी सड़क से खतरे की आशंका। लोगों ने नगर परिषद के खिलाफ जताया आक्रोश। धौलपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 60 स्थित ओडेला रोड की ज्ञान सरोवर कॉलोनी में सीवर लाइन के चैम्बर का खुला पड़ा ढक्कन एवं टूटी सड़क पिछले 2 माह से स्थानीय लोगों के लिए गंभीर खतरा बनी हुई है। इसी रास्ते से स्कूली बच्चों और कॉलोनी वासियों का आना जाना होता है, जिससे दुर्घटना की आशंका लगातार बनी हुई है। कॉलोनी वासियों द्वारा कई बार शिकायत के बावजूद नगर परिषद प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। हाल ही में एक छोटे बच्चे द्वारा धौलपुर की समस्या पर लिखा गया भावुक निबंध भी प्रशासन को नहीं जगा सका, जिसमें बच्चे ने धौलपुर में रहने को लेकर असंतोष जताया था। वहीं दुर्गा कॉलोनी में भी जगह जगह चैम्बर चौक पड़े हैं और गंदगी के ढेर नगर परिषद की लापरवाही को उजागर कर रहे हैं। स्थानीय निवासी बहादुर सिंह कंसाना ने कहा कि 2 माह से समस्या जस की तस बनी हुई है, प्रशासन पूरी तरह उदासीन बना हुआ है। स्थानीय निवासी गब्बर मेरठिया ने नाराजगी जताते हुए कहा कि बार बार शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आमजन की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। लोगों ने शीघ्र समस्या समाधान की मांग की है ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। नगर परिषद प्रशासन की अनदेखी के कारण पिछले 2 माह पूर्व नगर परिषद द्वारा यहाँ चैम्बर जो सीवर लाइन का जो चैम्बर बना हुआ है उसको साफ करने के लिए गड्ढा खोदा गया था और 2 फुट नीचे उसका चैम्बर का जो ढक्कन है वो निकला है और 2 माह से यहाँ पर एक भी बार नगर परिषद के कर्मचारी 1-2 बार आके इसको सफाई की है, लेकिन वो पूरी तरह से इसको कर नहीं पाए हैं, जिस वजह से इस कॉलोनी वासियों को यहाँ के बच्चों को गिरने का या कोई दुर्घटना होने का खतरा आशंका बनी रहती है। और ये जो सीवर लाइन का जो चैम्बर खुला हुआ है उसमें से ये जो रोड के नीचे जो पोल बनी हुई है उसकी वजह से ये रोड धंसने का भी इसमें खतरा बना हुआ है। सुबह जब नल की सप्लाई शुरू होती है तो यही पानी नलों के द्वारा घरों में भी गंदा पानी जाने की संभावना रहती है। इसीलिए प्रशासन से उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द इस पर उचित कार्रवाई कर कार्य को अमल में लेके आएँ। शरीफ खान चुने मुस्लिम समाज सरमुत्रा के सदर। धौलपुर जिले के सरमुत्रा कस्बे में मुस्लिम समाज के सदर का चुनाव हुआ, जिसमें सर्वसम्मति से शरीफ खान को सदर चुना गया। चुनाव बिलाल मदरसा सरमुत्रा के कारी सगीरुद्दीन की अध्यक्षता में हुआ। इस दौरान बैठक में अन्य पदों पर भी नियुक्तियां की गईं। राजुद्दीन खान को महामंत्री, टोफू खान को कोषाध्यक्ष और असदुद्दीन खान, रशीद भाई, रफीक टेलर और माजुद्दीन मिस्त्री को उपाध्यक्ष बनाया गया। सदर चुने जाने के बाद शरीफ खान के प्रबुद्धजनों की मौजूदगी में अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा कि वह समाज को साथ लेकर चलेंगे, समाज के उत्थान के लिए कार्य करेंगे। इस अवसर पर मुस्लिम समाज के काफ़ी लोग मौजूद रहे, जिन्होंने सदर सहित कार्यकारिणी का सापा माला पहनाकर स्वागत किया। चामुंडा देवी मंदिर में हुई प्राण प्रतिष्ठा। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र के गांव कल्लीपुरा में राजराजेश्वरी मां भगवती केला चामुंडा देवी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेकर पुण्य लाभ अर्जित किया। अमित शर्मा ने बताया कि मंदिर का निर्माण राजेंद्र शर्मा भगत द्वारा कराया गया था। इस ऐतिहासिक एवं धार्मिक कार्य को आगे बढ़ाते हुए मंदिर का विधिवत शुभारंभ बॉबी शर्मा द्वारा पूजा अर्चना कर किया गया। आचार्य अनिल शास्त्री द्वारा विधिवत तरीके से मंत्रोच्चारण के साथ पूजा पाठ कार्यक्रम किया गया। 1 अप्रैल से बदलेगा अस्पतालों का ओपीडी समय। धौलपुर जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर धर्म सिंह मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले के समस्त चिकित्सा संस्थानों में ओपीडी के समय में परिवर्तन किया गया है। नए समयानुसार 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक ओपीडी का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगा। वहीं 1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक ओपीडी सुबह 9 बजे से दोपहर
3 बजे तक संचालित की जाएगी। रविवार एवं राजपत्रित अवकाश के दिनों में ओपीडी का समय सुबह 9 बजे से 11 बजे तक निर्धारित किया गया है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि निर्धारित समय के अनुसार ही चिकित्सा संस्थानों में पहुंचकर सेवाओं का लाभ लें। धौलपुर जिले में मध्य पूर्व संकट के मद्देनजर ईंधन आपूर्ति पर संभावित प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी के निर्देश पर एक विशेष प्रवर्तन जांच दल ने जिले के पेट्रोल पंपों का गहन निरीक्षण किया। जिला रसद अधिकारी मणि खिची ने बताया कि निरीक्षण के दौरान मैसर्स दुर्गा इंडियन ऑयल सैंपऊ रोड NH 123 धौलपुर पर गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। इन अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित तेल कंपनी के अधिकारियों को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा गया है। प्रशासन आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और मोटर स्पिरिट व उच्च वेग डीजल आदेश 2005 के तहत सख्त कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। विशेष प्रवर्तन जांच दल में गजेंद्र बाबू शर्मा, जगदीश प्रसाद शर्मा और जितेंद्र फौजदार शामिल थे। यह दल जिले के सभी पेट्रोल पंपों का लगातार गहन निरीक्षण कर रहा है, जिसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या कालाबाजारी पर प्रभावी रोक लगाना है। इस बीच जिले में घरेलू गैस उपभोक्ताओं को बुकिंग के आधार पर नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। 31 मार्च को 3600 सिलेंडरों का वितरण किया गया था और सभी गैस एजेंसियों के पास पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे किसी भी भ्रामक सूचना पर ध्यान न दें और समय पर बुकिंग कराएं। पेट्रोल डीजल की आपूर्ति भी पूरी तरह सामान्य है और जिले के सभी पंपों पर पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। आमजन से अनावश्यक रूप से ईंधन का संग्रहण न करने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की गई है।